Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा है कि अगर i आपका iota है तो number of values of I की power n plus I की power minus n for different n belongs to I. देखो in plus I minus n. So in plus 1 by I की power n. So I 2n plus 1 by in. Got it? अगर n को आप odd रखते हो so this will be what 1 plus I का whole square का power n बाई आई की पावर n. गॉट इट? तो ये बेसिकली 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बाई आई की पावर n होगी. अगर n ऑड होगा तो ये बेसिकली ये आएगा विच विल बी इक्वल टू 0. तो हर n इज इक्वल टू ऑड के लिए वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. ठीक है, जहाँ पे n आपका इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव. ठीक है, अब अगर n इवन लेते हैं, अगर n इवन लेते हो आप तो देखो ये होगा क्या 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर n बाई आई एन. ठीक है, अब देखो ये बेसिकली 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बाई आई एन आएगी. n अगर इवन होगा तो ये 2 बाई आई की पावर n आएगी. नाउ द फैक्ट इज दैट कि n अगर 2n होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, और n मल्टीपल ऑफ 4 और 2n मतलब मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, देखो द थिंग इज दैट कि जब भी आपका i, अगर आपका आई स्क्वायर होता है आप सब माइनस 1, आई की पावर 4 होता है 1. ठीक है, तो अगर ये जो n होगा वो आपका लाइक n इज इक्वल टू 2m होगा फॉर m बिलोंग्स टू ऑड. Are you getting my point? n is equal to 2m होगा for m belongs to odd and n is equal to 2m होगा for m belongs to even. ये जब होगा तो ये वैल्यू -2 होगी और ये जब होगा तो ये वैल्यू +2 होगी. बोलोगे कैसे? देखो n is equal to 2m बोला है मैंने, m जहाँ पे ऑड है मतलब वैल्यू 2 होगी, वैल्यू 6 होगी, वैल्यू 10 होगी, वैल्यू 14 होगी. ठीक है, मतलब ये सारी 2 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है. और n इज इक्वल टू अगर 2m जहाँ पे m अगर इवन हो गया तो 4 होगी 8 होगी. तो ये सब 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है. ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये 4 से भी डिविजिबल है. ठीक है, तो ऐसे वाले वैल्यूज के लिए जो होगी वो i की पावर n जो होगी वो 1 हो जाएगी तो वैल्यू 2 आएगी, और ऐसे वाले के लिए -2 आएगी. तो इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 0 है, 2 है और -2 है. तो पॉसिबल वैल्यूज आर 3. कुछ भी डाल लो n को, अगर इंटीजर है तो यही 3 वैल्यूज आएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. थैंक यू सो मच.